आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन लीज पर दी गई। अयोध्या में एयरपोर्ट की जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी गई। प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच लीज एग्रीमेंट हुआ। अयोध्या में 525 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे एयरपोर्ट का काम इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती की गई। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 केडी पर सीआरपीएफ की 2 प्लाटून की तैनाती की गई। माना जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद शासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। दिल्ली में आज उत्तराखंड के सांसदों से पीएम ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने चाय पर सांसदों से मुलाकात की। इस मुलाकात में दिल्ली और हरियाणा के भी बीजेपी सांसद मौजूद थे। ये मुलाकात केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की चर्चा को लेकर हुई। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। इन दिनों भक्तगण देवी मां कात्यायनी के स्वरूप की उपासना कर उसका आशीर्वाद लेते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनको रोग, संताप और अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। और इसके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। झारखंड कांग्रेस के कई विधायक नाराज। रांची के क्रिकेट स्टेडियम में की गई बैठक। झारखंड कांग्रेस के कई विधायक नाराज। रांची के क्रिकेट स्टेडियम में की गई बैठक। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप रहे मौजूद। उमाशंकर अकेला और विल्सन कोंगाड़ी भी शामिल। दिल्ली में आला कमान से करेंगे मुलाकात। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार जुड़ गए हैं। राकेश, कांग्रेस के तमाम विधायक नाराज चल रहे हैं, आला कमान से मुलाकात की बात चल रही है। राकेश जी, देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है कि कांग्रेस के विधायक पहले भी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो जेएससीए स्टेडियम है वहां पे बैठक की है और उसके बाद से उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार में उसके अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एक हलचल दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में साफ लगता है कि कहीं ना कहीं विधायकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। और फिलहाल की बात की जाए तो तमाम जो विधायक है जो बैठक कर रहे थे, 4 विधायक, वे प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं। वहां कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री है वहां पे उनसे भी मुलाकात होगी। तो कुल मिलाकर अभी तक की स्थिति कही जा सकती है कि राज्य में जो सरकार चल रही है उसमें जेएमएम खेमे से भी काफी लोग नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और साथ साथ कांग्रेस के खेमे से भी काफी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। जी, ये सरकार से नाराजगी है या असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लेकर सारा कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल होगा, खास करके जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनाई गई थी राज्य में, जेएमएम की, कांग्रेस की, उनके जो एजेंडे थे, उनका जो एक चुनाव के पहले जो मैनिफेस्टो था, उस पर पूरी तरह से सरकार काम नहीं कर पा रही है और लगातार अब देखा जा रहा है कि जनता की तरफ से अब आवाज उठनी शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को गंभीरता से सोचने की जरूरत पड़ेगी सरकार को भी और तमाम लोगों को भी। या फिर सरकार कहीं दिग्भ्रमित तो नहीं कर रही है या फिर सचमुच जनता के सवालों का जवाब देने के लिए विधायक और जो जनप्रतिनिधि हैं वे सामने आना चाहते हैं। और एक और अहम बात देखने को मिल सकती है कि जिस तरीके से विधायक अपने इलाके में जब जब जा रहे हैं तो उनको जनता घेर रही है। आपने देखा होगा कि अनूप सिंह जो कांग्रेस के विधायक है उनको जनता ने काफी घेरा था और कई सवाल भी खड़े किए थे। तो ऐसे मौके पे अब विधायकों की तरफ से भी इस बात की आशंका है कि
कि आने वाले समय में जनता उनको घेरेगी, सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा और हो सकता है कि अगर जनता में नाराजगी रही तो इनको कहीं ना कहीं वोट देते समय जनता सोचेगी और हो सकता है इनको वहां से हटाने की भी कोशिश करेगी। तो सभी चीजों पे अभी चर्चा चल रही है और हो सकता है कि थोड़ी देर में और भी बातें सामने आ पाएंगी कि वर्तमान में जो हालात है उसमें सरकार आगे किस तरीके से काम कर पाएगी या फिर किस तरीके से सारी चीजों को दुरुस्त कर पाएगी। जी शुक्रिया राकेश, आपका हमारे साथ ही तमाम बातचीत करने के लिए। यूपी सरकार में दोबारा डिप्टी सीएम पद पर आसीन हुए केशव प्रसाद मौर्य आज पहली बार अपने गृह नगर कौशाम्बी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। गृह जनपद आगमन पर केशव प्रसाद कड़ाधाम में माता शीतला का दर्शन और पूजन करने पहुंचे, जहां मां शीतला के दर्शन और पूजन कर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगी है। वहीं आज यूपी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होगा। यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने इसकी जानकारी दी। वहीं उत्तराखंड में आज कांग्रेस महाधरना देने वाली है। महंगाई को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की जबरदस्त मार व तनाव झेल रही जनता अब पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर है। यह अति चिंताजनक है। केंद्र सरकार इस मामले को जरूर गंभीरता से ले। यूपी में योगी सरकार ने बढ़ती गर्मी के चलते कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक की कक्षा रहेगी। कक्षा 1 से 8 बजे तक के बच्चों के लिए अब स्कूल खुले रहेंगे। आज से यूपी में अगले 3 दिन तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। एमएलसी चुनाव के चलते शराब की दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया। आज से शाम 4 बजे से शराब की दुकानें बंद होंगी और 9 अप्रैल 4 बजे तक बंद रहेंगी। 12 अप्रैल की मतगणना के दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यूपी टीईटी 2021 का रिजल्ट कल जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी updled.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकार कार्यालय ने रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित आंसर की आज घोषित होगी। बरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक शहजिल इस्लाम के परसाखेड़ा स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चल रहा है। पुलिस सहित बीडीए के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद। अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भोजीपुरा विधायक शहजिल इमाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिया था। विधायक ने कहा कि अगर बीजेपी की तरफ से आवाज आई तो हमारी तरफ से बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी। बुलंदशहर में नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश रिहान घायल हो गया। बदमाश रिहान और साथी सुहेल को गिरफ्तार कर लिया गया। बीते 6 अप्रैल को भी रिहान ने अपने साथी सुहेल के साथ नगर कोतवाली क्षेत्र में लूट की असफल वारदात को अंजाम दिया था। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके के राकेश मार्ग स्थित एक सर्राफा दुकान पर बदमाशों ने लूट की कोशिश की। लूट में नाकाम होने पर बदमाशों ने सुनार के बेटे पर गोली चला दी। मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने से जुड़ा है। बदायूं के गांव कंजुआ के पास कुछ कार सवार दबंगों ने पेपर देकर आ रहे छात्रों को जमकर पीटा। जब छात्रों ने विरोध किया तो उन्होंने कनपट्टी पर तमंचा रख दिया।
बताया जा रहा है कि छात्र हाई स्कूल का पेपर देकर लौट रहा था। उसकी गांव में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी थी। वहीं मारपीट के बाद छात्र को सड़क किनारे बेहोश दबंग छोड़कर फरार हो गए। बदायूं जिले में करीब 1.5 साल पहले हुई किसान की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज SC/ST कोर्ट महेंद्र सिंह ने सजा सुनाई। बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव दीन नगर शेखपुरा में करीब 1.5 साल पहले किसान नथुराम की हत्या हुई थी। महराजगंज के गेस्ट हाउस से बीती रात पकड़े गए 2 संदिग्धों से IB, रॉ और पुलिस पूछताछ कर रहे हैं। पकड़े गए लोगों में से एक का नाम राहिल परवेज और दूसरे का नाम निखिलेश है। पुलिस के अनुसार उनके पास से नई एयरगन बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच की तो रॉ का अप्रमाणित ID मिलने की जानकारी सामने आई। दोनों के पास से एक गाड़ी भी मिली है। दोनों संदिग्ध नेपाल जाने की फिराक में थे। बिजनौर में कार गैराज में लगी भीषण आग लगने से कई कारें जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गैरेज में आग लगी थी, जिसके बाद 4 गाड़ियों में आग लग गई। ये पूरा मामला थाना कोतवाली देहात के बरूकी का है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। खबर प्रयागराज से है, जहां SOG यमुना पार के करछना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंचना इलाके में फरार चल रहे शातिर अपराधी दीपक उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी बदमाश। कुछ देर तक चली मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए शातिर अपराधी को धर दबोचा। अब बात फतेहपुर की, जहां धर्म परिवर्तन का दूसरा मामला सामने आया। जहां गाजीपुर थाना के सांखा गांव का है, जहां 18 साल की युवती को 31 मार्च को कॉलेज जाते समय मिर्जा साबिर नाम के युवक अपने साथ ले गया था, जहां पर एक मस्जिद में उसका धर्म परिवर्तन करवाया। धर्म परिवर्तन के बाद निकाह के लिए दबाव बनाया। दातागंज के विकास क्षेत्र समरेर में एक प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग को लेकर ग्रामीणों ने प्रधान और प्रधानाध्यापक की शिकायत उप जिलाधिकारी से की, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। SDM ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। मुरारी बापू की रामकथा कार्यक्रम में शिरकत की। मसूरी में CM पुष्कर सिंह धामी ने जिला चिकित्सालय में DLF फाउंडेशन के द्वारा दी गई CT स्कैन मशीन का लोकार्पण किया गया। उसके बाद मसूरी टाउन हॉल में आयोजित BJP के द्वारा स्वागत समारोह में शिरकत की, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, BJP मंडल अध्यक्ष और BJP के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों ने विशाल फूल की माला पहनाकर स्वागत किया। 4 धाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा 3 मई से शुरू हो जाएगी। वहीं 6 मई को केदारनाथ के कपाट भी भक्तों के लिए खुल जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए देश विदेश के लोगों के लिए भी कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। जिला सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी नियुक्ति में गड़बड़ी में चल रही जांच की आंच अब अधिकारियों तक पहुंच गई है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने बीते रोज जिला सहकारी बैंक देहरादून में दस्तावेजों को खंगाला और अधिकारियों ने पूछा कि घपले में 8 अफसरों की कार्रवाई की गई है, जबकि जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक को मुख्यालय अटैच कर दिया गया। राज्य के सहकारिता विभाग में नियुक्ति पर पूरे तरीके से फिलहाल रोक लगा दी गई, जिसको लेकर अब राज्य की राजनीति भी गरमाने लगी। जहां सरकार ने सहकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए, तो वहीं कांग्रेस मामले में CBI जांच कर रही है।
हल्द्वानी प्रशासन सालों पुरानी गफूर बस्ती पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में जुटा है। रेलवे अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसको लेकर रेलवे विभाग ने नैनीताल जिला प्रशासन के साथ बीते दिनों पहले एक बैठक की थी। ऐसे में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए फोर्स और अधिकारियों की तैनाती के साथ ही रेलवे के प्लान को जिला प्रशासन को देना है। शीशमवाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में आग लगी है। 51 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आग अभी भी नहीं बुझाई गई। धुएं की वजह से ग्रामीणों को घुटन हो रही है। चिंता की बात यह है कि दमकल विभाग की आग बुझाने के लिए अपने हाथ खड़े कर चुका है। दमकल विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में लगी है, लेकिन प्लांट में मौजूद कूड़ा अब भी धू धू कर जल रहा है। अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लोग तरह तरह के काम करने और अभियान चलाते नजर आते हैं। हरिद्वार में एक ऐसा शख्स ने जिसके बारे में आपको बता दें कि यह हर रोज अपनी कार लेकर सड़कों पर जमा कूड़ेदान से उठाने का काम करता है। इतना ही नहीं, सफाई अभियान में इन्हें ऐसी लगन है कि उन्होंने अपनी गाड़ी को ही कूड़ा वाहन बना दिया। बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री रेखा आर्य ने किशोरी मंडल दल बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि युवा मंगल दल और महिला मंगल दल की तर्ज पर अब किशोरी मंगल दल भी बनेगा। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग का तांडव दिखने लगा। दिनों दिन आग की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। चिंता की बात यह है कि वन विभाग के पास कागजों पर इसका प्लान है, समाधान कोई नहीं। आईपीएल का सीजन शुरू होते ही घर में क्रिकेट मैच देखे जाने लगा। वहीं आपको बता दें कि आज श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े में साधु संत भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। संतों ने बताया कि हम पूजा पाठ करने के बाद दोपहर के समय क्रिकेट खेलकर अपना समय व्यतीत करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और अच्छे से पूजा पाठ में ध्यान लगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अचानक मंडी समिति का दौरा किया, जहां उन्होंने सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम में लापरवाही से न सिर्फ प्रदेश के राजस्व को नुकसान हो रहा है, बल्कि प्रदेश के सुस्त सरकारी सिस्टम का भी खुलासा हो रहा है। मामला यमुना कॉलोनी स्थित मंत्रियों के सरकारी आवास का है, जहां 2 करोड़ की शानदार कोठियां खंडहर में तब्दील हो गई है। सरकारी व्यवस्था की सुस्ती को पूर्व मंत्री की एक नेम प्लेट भी जाहिर कर रही है। रानीखेत के आर्मी पब्लिक स्कूल में 10वीं व 12वीं क्लास के बच्चों का परीक्षा फल बहुत ही शानदार रहा। स्कूल को ट्रॉफी प्रदान की गई। इंडिया में 135 आर्मी स्कूलों में से उस स्कूल का द्वितीय स्थान रहा। इसके बाद ही स्कूल को एक अन्य ट्रॉफी भी मिली है। कटिमा के झनकट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में तमंचा और चाकू की नोक पर 2 बदमाशों ने पहले तो बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया और उसके बाद 4,83,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। सुल्तानपुर पट्टी के मोहल्ला टांडा बंजारा में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डोईवाला में हिमालयन चौक पर 2 दिन पहले हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जोली ग्रांट के हिमालयन चौक के पास का है। वीडियो में सफेद कलर की कार से 4 लड़के धारदार हथियार से चौक के पास खड़े लड़कों पर हमला करते हैं, मारपीट करते हैं। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। बिहार के विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों के लिए हुए मतदान के परिणाम सामने आने लगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी राधाचरण साहा विजयी हुए।
उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी महागठबंधन से आरजेडी के कैंडिडेट अनिल सम्राट को तकरीबन 1043 वोटों से हराया। बिहार विधान परिषद चुनाव के परिणाम सामने आने लगे हैं और इस दौरान कुछ रोचक तस्वीरें सामने आई। हाजीपुर में जीत के बाद रालोसपा के प्रत्याशी भूषण कुमार ने मतगणना केंद्र पर ही पुत्र को गले लगाकर रोने लगे। भागलपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गाड़ी को धक्का लगाते नजर आए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कचहरी चौक पर अचानक बंद हो गई, जिसके बाद फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वहां आसपास के दुकानदारों ने भी गाड़ी को धक्का लगाया। बेतिया में बालिका सुधार गृह यानी कि रिमांड होम में लड़कियों के साथ अनैतिक काम होता है। बरामद लड़की को घर ले जाने से इनकार करने वाले परिजनों को थानाध्यक्ष ने नसीहत दी। थानाध्यक्ष का विवादित ऑडियो वायरल हुआ। एसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित किया। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में बुधवार को 16वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सूत्र पाठ शुरू हुआ, जिसका आयोजन भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया। यह शोभा यात्रा रॉयल थाई मंदिर से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई, जिसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया, बांग्लादेश, लाओस के करीब 400 बौद्ध भिक्षुकों ने हिस्सा लिया। बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच नालंदा कॉलेज में जारी है। बिहार शरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुराग ने बताया कि मतगणना के लिए कुल 14 टेबल लगाए गए हैं, जिस पर 2-2 मतगणना पर्यवेक्षक की देखरेख में मतगणना चल रही है। सारण सीट पर 8 प्रत्याशियों की हार और जीत का फैसला होना है, जिसको लेकर आज सारण कमिश्नरी में पूरी तरह से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मतगणना का काम जारी है। निर्वाची पदाधिकारी राजेश मीणा ने सभी जगहों का निरीक्षण किया। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में सिवान से आरजेडी उम्मीदवार विनोद जायसवाल की बड़ी जीत। प्रथम वरीयता के वोट में आरजेडी के विनोद जायसवाल को 1693 निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान को 1250 और बीजेपी के मनोज सिंह को 1093 वोट मिले हैं। गुमला में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई, जहां बेटी और पत्नी ने पिता की हत्या कर दी। दोनों ने सुपारी देकर मुंतजिर अंसारी को मौत के घाट उतार दिया। रामनवमी को लेकर दुमका के समरणालय सभागार में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। रामनवमी को लेकर आपसी सौहार्द शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बनाए रखने की बात कही। बढ़ते सड़क हादसे को लेकर बोकारो के युवा वैज्ञानिक सायम सैफ ने एक चश्मा बनाया। चश्मे की खासियत यह है कि इसमें इंफ्रारेड सेंसर, वाइब्रेशन मशीन, बजर, आरडीएनओ के साथ 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। अगर आपको झपकी या नींद आती है तो तुरंत जो चश्मा है वो वाइब्रेट करने लगेगा। दिल्ली में मंटू कुमार को फार्मेसी इंडिया ऑफ अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा कि फार्मेसी काउंसिलिंग की मीटिंग थी, जिसमें मुझे 43 अवार्ड्स मिले हैं और मैं अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 446 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,164.40 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 124.55 की गिरावट के साथ 17,683.10 पर है।
MCX पर सोने की कीमत बिना बदलाव के 51,370 रुपए और चांदी के दाम 0.22% की कमी आई, जिसके बाद चांदी का भाव टूटकर 66,050 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। देश में 22 मार्च के बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 17 दिनों में पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। बॉलीवुड के जंपिंग जैक यानी कि जितेंद्र अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी। यूक्रेन पर रूस के हमला लगातार जारी है और रूसी हमलों से कीव, खार्किव, मारिउपोल और बूचा समेत शहर तबाह हो चुके हैं। युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। मैच में कोलकाता के ऑलराउंडर पैट कमिंस ने 14 बॉल पर 50 जड़कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए मुंबई की टीम ने सूर्य कुमार यादव की 50 की बदौलत 4 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में केकेआर ने 5 विकेट पर 162 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। नीतू कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो शेयर किया, जिसमें वो बेटे रणवीर कपूर के साथ बैठी हुई नजर आ रही हैं। शादी के कुछ दिनों पहले ही वायरल होते ये तस्वीर एक एड शूट की है। राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान 15 अप्रैल के आसपास इमिग्रेशन के टॉपिक पर बनने वाली एक सामाजिक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंजाब दिखाने के लिए एक भव्य सेट मुंबई में फिल्म सिटी में बनाया गया। यहां पर टीम की शूटिंग होगी। SS राजामौली की फिल्म RR ने दुनिया भर में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। रामचरण और जूनियर NTR की जोड़ी ने फिल्म RRR में दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ की कमाई की है। इसी बीच बुधवार को मुंबई में RRR की सक्सेस पार्टी रखी गई।